नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर में स्कोट या टीटी कनेक्शन। यानी कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें स्कोट या टीटी कनेक्शन किसके लिए यूज़ किया जाता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, और इसके अंदर से एग्ज़ाम टाइम में जो है कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही इस क्लास के अंदर हम लोग जो है सारा का सारा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो जो है उसको अंत तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अगर आप ये एक वीडियो देखते हैं तो इसके बाद में आपको और कहीं भी जो है ये टॉपिक समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये 100% यहाँ पर समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर में स्कोट या टीटी कनेक्शन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो है दो ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं सिंगल फेज के लिए। दोस्तों, दो ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के यूज किए जाते हैं, जिसकी पहली प्राइमरी वाइंडिंग है एक ट्रांसफार्मर की ये, और ये ट्रांसफार्मर की क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ये एक सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर हो गया। और दूसरा जो सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है, वो ये देखिए, ये यहाँ पे हमने लगा दिया दूसरा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर, जिसकी ये जो है ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई और ये आपकी क्या होगी, प्राइमरी वाइंडिंग। और यहाँ पर इसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो अब देखिए, जो आपका पहला जो ट्रांसफार्मर है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो आपका जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसके साथ में जुड़ी होती है और बीच में जुड़ी होती है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग के साथ में। तो उसको जो सप्लाई दी जाती है वो यहाँ से दी जाती है दोस्तों। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा, अब ये जो टर्मिनल है ये आपका यहाँ पर आ जाता है बाहर। अब देखिए, आपके सामने जो है तीन टर्मिनल यहाँ पर पहुँच गए। ये तीन टर्मिनल आपको यहाँ पर मिल गए, और यहाँ पर देखिए इधर की साइड में आपको जो है यहाँ पर चार टर्मिनल जो है यहाँ पर मिल गए। तो अब देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है इसके इस तरीके से कनेक्शन किए जाते हैं। दो ट्रांसफार्मर इसमें सिंगल फेज के यूज किए जाते हैं, जिसमें एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो आपका टीजेड ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोलते हैं मुख्य ट्रांसफार्मर या मेन ट्रांसफार्मर। यानी कि एक जो ट्रांसफार्मर है उसको बोलेंगे टीजेड ट्रांसफार्मर, और दूसरा जो होता है उसको अपने बोलते हैं मेन ट्रांसफार्मर, मुख्य ट्रांसफार्मर। तो मुख्य जो ट्रांसफार्मर होता है उसके साथ में जो टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जुड़ी होती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कि ये जो है किस लिए यूज किया जाता है, स्कोट या टीटी कनेक्शन। तो यहां पर 3 फेज की सप्लाई है, तो इस 3 फेज की सप्लाई को इधर की साइड में देखिए 2 फेज की सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए। यानी कि स्कोट या टीटी कनेक्शन किसके लिए यूज होता है, तो 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज की सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि बदलने के लिए आपका जो स्कोट या टीटी कनेक्शन है उपयोग किया जाता है। यानी कि यहां से आपका क्वेश्चन बन गया कि ट्रांसफार्मर में स्कोट या टीटी कनेक्शन किसके लिए उपयोग होता है। तो आपका जो है 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज की सप्लाई में बदलने के लिए अब आपका जो है पहला क्वेश्चन जो है यहां पर आ गया कि जो आपका स्कोट या टीटी कनेक्शन है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो स्कोट या टीटी कनेक्शन किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो आपकी जो है 3 फेज की सप्लाई जो है उसको 2 फेज की जो सप्लाई है उसके अंदर बदलने के लिए आपका जो स्कोट या टीटी कनेक्शन है उसका उपयोग किया जाता है साथियों। तो आपको जो है पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में और इसके अंदर तो यहाँ पर आपका जो है ये जो ट्रांसफार्मर की आपकी टीजेड ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो वाइंडिंग है, टीजेड ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है सेकेंडरी ट्रांसफार्मर यानी कि जो मेन ट्रांसफार्मर है उसकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग के कितने भाग के साथ में आपकी अटैच होती है। तो 50% जो भाग है, यानी कि 50% 2 भागों के अंदर इसको जो है डिवाइड करके और यहाँ पे होती है। और अब बात करते हैं इसकी जो टोटल जो संख्या है,
जो टोटल संख्या है प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की, यानी कि इसके अंदर जो टर्न की संख्या है वो आपका जो मेन ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो टर्न की संख्या का 86.6% होती है, यानी कि 86.6% इसके अंदर टर्नों की संख्या होती है। तो अब आपसे पूछ लिया जाता है कि टीजर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में मुख्य ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की अपेक्षा 86.6% टर्न होते हैं। तो यहां पर आपके जो है दो क्वेश्चन हो गए कि आपका जो है ट्रीजेट जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके अंदर जो आपका मेन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके 86.6% टर्न की संख्या जो है टीजेट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर होती है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद में अपने देखते हैं, तो ये जो ट्रांसफार्मर होता है और ये जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न है उनकी संख्या हमेशा बराबर होती है दोस्तों। अब इसके बाद में ट्रीजेट जो ट्रांसफार्मर है, हमको ये पता लग गया कि आपका जो ट्रीजेट ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज की सप्लाई में बदलने के लिए, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किसके लिए, यानी कि प्रॉपर जो चीज है वो पूछ लिया जाए कि वहां पर जो है कौन सा ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है वो यूज की जाती है, ट्रांसफार्मर के किस प्रकार के कनेक्शन उपयोग किए जाते हैं। तो अब देखिए यहां पर आपका आएगा कि 2 फेज पर चलने वाली वैद्युतिक भट्टियों में टीटी कनेक्शन किए जाते हैं। यानी कि आपको जो है अगर पूछ लिया जाए कि आपकी जो 2 फेज के ऊपर जो चलने वाली वैद्युतिक भट्टियां हैं, 2 फेज के ऊपर जो है 2 फेज की सप्लाई के ऊपर जो चलने वाली भट्टियां हैं, उन भट्टियों के अंदर ट्रांसफार्मर के कौन से कनेक्शन किए जाते हैं, तो वहां पर आपका जो है ट्रीजेट ट्रांसफार्मर और जो आपका मेन ट्रांसफार्मर है उन दोनों के जो कनेक्शन है वो किए जाते हैं। और किस रूप के अंदर किए जाते हैं, तो स्कॉट या टीटी कनेक्शन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो अब जो है स्कॉट या टीटी कनेक्शन है उसके बारे में 3 ये बेसिक जो चीजें थी वो आपको समझ में आ गई। एग्जाम टाइम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो है किसके लिए यूज किया जाता है टीटी कनेक्शन, तो 3 फेज की सप्लाई को 2 फेज की सप्लाई में बदलने के लिए आपका टीटी कनेक्शन उपयोग किया जाता है। और उसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो ट्रीजेट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसके अंदर मेन ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसकी अपेक्षा जो टर्नों की संख्या वो कितनी होती है, तो कितनी होती है यहाँ पे आपके सामने है कि आपकी 86.6% जो टर्नों की संख्या है वो आपकी यहाँ पर होती है। अब इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका जो टीटी कनेक्शन है वो प्रॉपर कहां पर यूज किया जाता है, तो प्रॉपर मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आपकी 2 फेज के ऊपर चलने वाली वैद्युतिक भट्टियां है, यानी कि 2 फेज की सप्लाई पर चलने वाली वैद्युतिक जो भट्टियां है उनके अंदर जो है आपके टीटी कनेक्शन या स्कॉट जो कनेक्शन है वो ट्रांसफार्मर के किए जाते हैं। तो आपको पता लग गया कि 3 फेज की जो सप्लाई आती है, आपको पता है 3 फेज की सप्लाई में 3 वायर आती है, तो उनके जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के अनुसार जो है अगर आपके सामने 3 फेज का ट्रांसफार्मर है तो आप 3 फेज से जो है 3 फेज में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 फेज से 2 फेज में चेंज करना है
तो ये एकमात्र विधि है, इसके अंदर थ्री फेज की सप्लाई को 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए 2 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के उपयोग किए जाते हैं। 2 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के उपयोग किए जाते हैं और सिंगल फेज के 2 ट्रांसफार्मर उपयोग करके और हम लोग 3 फेज की जो सप्लाई है उसको 2 फेज की जो सप्लाई है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये जो है किस तरीके से वर्क करता है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने के बाद में देखिए यहाँ से ये जो कॉइल है ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी और इसके बाद में ये जो कॉइल है इसको सप्लाई एक तो यहाँ से मिल गई और दूसरा इस कॉइल में से होकर यहाँ से इसको सप्लाई मिल गई। तो यहाँ से सप्लाई मिलने के बाद में ये अपना चुंबकीय क्षेत्र में लाएगी, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको ये काटेगा और ये काटेगा और आउटपुट में अपने को सेकेंडरी में से 2 फेज की जो सप्लाई है वो मिल जाएगी। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये आपसे एग्ज़ाम टाइम में पूछे जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग भी इसको जो है रिपीट, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई डाउट आपको होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी अगर आपको जो है वीडियो समझ में आ गई और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको टॉपिक नया कौन सा चाहिए वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। जो भी आपको डाउट है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में से वो सारा का सारा जो टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा, उसके बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो कमेंट आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब अगर करोगे तो आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। इसी तरह के बहुत सारे जो टॉपिक है वो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए। बाकी जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।